नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यूजीसी पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक ये कानून मोदी सरकार द्वारा दलित ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए लाया गया है। शायद पीएम मोदी को नहीं पता था कि इस यूजीसी कानून का देश भर में विरोध होगा। वहीं भारी विरोध के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर सरकार के वकील ने अपना पक्ष ही नहीं रखा, न ही सरकार द्वारा कोई दलील दी और कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था और देश की जनता को भ्रमित करना और दलित ओबीसी का वोट बैंक अपने पाले में लाने का सबसे सटीक तरीका था। लेकिन सरकार इस मामले पर भी सफल नहीं हुई है। शायद सरकार यही चाहती थी कि यूजीसी कानून का पूरे देश में विरोध हो और दलित ओबीसी वोट हमारे साथ आ जाए। सामान्य वोट तो हमारे साथ है ही, वो कहां जाएगा। और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो इस कानून पर रोक लगा दी जाएगी और सरकार का काम भी हो जाएगा। आखिर हुआ भी वही जो कि सरकार चाहती थी। इससे पहले जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उन पर सभी पर सरकार ने तमाम दलीलें दी थी और उन सभी पर रोक ना लगाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास भी किए गए, लेकिन यूजीसी पर रोक ना लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई भी दलील नहीं दी गई है, जो कि आम जनता को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमावली 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की संभावना है। अगर ये नियम लागू हो जाते तो समाज में गहरा विभाजन पैदा हो सकता था। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 की तय की गई है। तब तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। वहीं ये नियम उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे। यूजीसी ने इन्हें 13 जनवरी को अधिसूचित किया था। नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनानी अनिवार्य थी। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी था। कमेटी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के भेदभाव की शिकायतों की जांच करती है और समानता सुनिश्चित करती है। जहां नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा भी दी गई थी, जो कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर केंद्रित थी। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अलग से प्रावधान कोई भी नहीं था। यूजीसी का कहना था कि नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद जरूरी हो गए थे, क्योंकि 2019 से 2025 तक जाति आधारित भेदभाव के मामले दोगुने हो गए थे। आपको बता दें कि नियमों के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ। सामान्य वर्ग के छात्रों ने कहा कि ये नियम उनके खिलाफ भेदभाव पैदा करते हैं। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान की धारा 14 समानता और 15 भेदभाव निषेध का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि धारा 3 की क्लॉज सी और 3 की क्लॉज ई में विरोधाभास है। धारा 3 की क्लॉज सी में जाति आधारित भेदभाव की सीमित परिभाषा है, जबकि 3 की क्लॉज ई में भेदभाव की व्यापक परिभाषा है। कोर्ट ने पूछा कि जब पहले से भेदभाव की परिभाषा है तो नई समिति परिभाषा क्यों लाई गई। कोर्ट ने कहा कि अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो खतरनाक परिणाम हो सकते थे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे अपनी जीत बताया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि यूजीसी पर गाली देने वाले अब चुप हैं। संसद में कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूसी को 10% आरक्षण दिया गया, जो गरीबों की मदद है। दुबे ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा था, मोदी जी पर भरोसा रखिए। इससे पहले 25 जनवरी को भी दुबे ने कहा था कि मोदी हैं तो मुमकिन है और नियमों से जुड़ी भ्रांतियां दूर होंगी। उन्होंने इसे सामान्य वर्ग को ऐतिहासिक न्याय बताया था। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने दुबे पर तंज कसा और उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा निर्धारित करती है? क्या भाजपा ने अदालतों पर कब्जा कर लिया है? वहीं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि कोर्ट ने माना है कि नियमों से भेदभाव हो सकता था। संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। माननीय न्यायालय
यही सुनिश्चित करता है। बात सिर्फ नियमों की नहीं, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना अन्याय। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देश असंवैधानिक थे, अदालत ने समय रहते हस्तक्षेप किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर यूजीसी के नियम बनाने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता तो जांच समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया होता, जो सामाजिक तनाव नहीं होता। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख आकाश अंबेडकर ने फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी नियमों का बहस चिंताजनक थी तो फिर अदालत की रोक उस बहस के आगे न्यायिक समर्पण है। ये नियम सामाजिक न्याय, वास्तविक समानता और शिक्षा तक लोकतांत्रिक पहुंच के अनुरूप थे, जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के लिए जरूरी थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाज जात के आधार पर बटा है तो इस सच्चाई को स्वीकार करने वाले नियमों का विरोध कैसे। वहीं आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने लिखा कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि न्यायिक तटस्थता अक्सर मिथिक होती है। असल सवाल है कि कानून किस यथास्थिति को बचाने का विकल्प चुनता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी रोक लगा दी है, मामला ठंडे बस्ते में है। क्रोनोलॉजी समझे, पहले पास करो, फिर आंदोलन करवाओ, फिर रोक लगवा दो, दोनों खुश, फिर दोनों से वोट मांगो। सवाल यह है कि बहुजन अपने हक के लिए क्या करेगा। वहीं ये फैसला उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव रोकने के लिए संतुलन का बड़ा मुद्दा उठाता है, जहां यूजीसी के नियमों का मकसद भेदभाव रोकना था, लेकिन विरोधियों ने कहा कि ये जनरल कैटेगरी को नजरअंदाज करते हैं। कोर्ट ने कहा कि नियमों को विशेषज्ञ समिति से परखना जरूरी है। केंद्र और यूजीसी को जवाब देना होगा। देश भर में छात्र संगठन, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। कुछ इसे सामाजिक न्याय की जीत मानते हैं, कुछ इसे विभाजनकारी कहते हैं। 19 मार्च की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे, जो कि भेदभाव की व्यापक परिभाषा देते हैं और सभी वर्गों के लिए समान है। आपको बता दें कि फैसला शिक्षा, संविधान और राजनीति के बीच गहरा संबंध दिखाता है, जहां यूजीसी के नियमों पर बहस जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।